आज हम देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि एकदम दिमाग ही खोल के रख देगा। गुणनखंड में भी एकदम भारी भारी क्वेश्चन है, एकदम मतलब भारी तो नहीं है, मतलब एकदम ट्रिकी क्वेश्चन सब है। गुणनखंड करने में ही एकदम से दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो देखो आज की वीडियो को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41। तो हमें cos थीटा और cosec थीटा का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 9 sin थीटा प्लस में 40 cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ 41। सबसे पहला काम है किसी एगो को काटो, या तो साइन को या तो कॉस को। साइन को काटना है तो साइन से भाग दो, कॉस को काटना है तो कॉस से भाग दो। चलो हम कॉस से भाग दे लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से, दोनों ओर कॉस थीटा से भाग देने पर, ये नहीं लिखेंगे, दोनों ओर कॉस थीटा से भाग देने पर क्या चीज होता है देख लो। 9 sin थीटा है, इसमें भी क्या होगा, कॉस थीटा से भाग होगा। प्लस में 40 कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा से भाग होगा, बराबर 41 है। और इसमें भी हमको क्या करना होगा, कॉस थीटा से भाग देना होगा। यहाँ तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 9 साइन बट्टा कॉस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। फिर प्लस यहाँ बच गया 40, ये रहने दो। और बराबर में कॉस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 41 सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब यहाँ से हमको करना होगा स्क्वायर। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम आपको आराम से बताए थे कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तभी ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला रिलेशन मिलेगा। एकदम सही बात है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा क्या इधर, ये हो जाएगा 9 tan थीटा और प्लस में 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41 सेक थीटा का होल स्क्वायर। इधर करो स्क्वायर तो 9 tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 81 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 40 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1600, और फिर प्लस में 2ab होता है तो 9 चौका 36, 360, 720 हो जाएगा। ये 720 tan थीटा आएगा। अब बताओ 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये हम भूल गए हैं। 41 का स्क्वायर हम गुना कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। इकतालीस का स्क्वायर होता है 1681, तो यहाँ हो जाएगा 1681 सेक स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि 41 है तो 41 का भी स्क्वायर करेंगे, सेक थीटा है तो सेक थीटा का भी स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ है टेन, यहाँ है टेन, यहाँ है सेक। तो एक रिलेशन आप जानते हो ना इसका वर्ग संबंध में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा तो ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर ये चीज यूज करना है। ये अपने पास 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1600 और प्लस में 720 tan थीटा और बराबर में 1681 तो रहेगा ही। इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस में लिख दिए हम tan स्क्वायर थीटा। चलो देखो यहाँ से अब क्या बन रहा है, 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1600 और प्लस में 720 tan थीटा बराबर 1681 से गुना करेंगे तो 1681 को 1 से गुना किया है इतना, और फिर 1681 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी टर्म है उस सबको एक तरफ कर लो, मतलब बाएं साइड में जो भी टर्म है उसको ले आओ इधर, तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर इसको इधर लाते हो तो फिर माइनस का चक्कर हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर 1681 tan स्क्वायर थीटा है, इधर 81 ये है। अगर उससे इधर लाओगे तो माइनस में 1600 आ जाएगा। इसी को उधर ले जाओ छुटका को, तो टेंशन फ्री रहोगे। इधर क्या बन जाएगा, जीरो। उधर देखो क्या है, 1681 है, फिर प्लस में 1681 tan स्क्वायर थीटा है। अब इधर से सब को ले चलो उतार उठा करके, माइनस में क्या हो जाएगा 81 tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में हो जाएगा क्या चीज 1600, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 720 tan थीटा, यही ना होगा, और कुछ नहीं जाएगा उधर, बात खत्म। तो अब हम इसको उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं सीधा सा, कोई टेंशन नहीं। 1681 में से 81 घटेगा तो क्या बचेगा, 1600 tan स्क्वायर थीटा, ये ना बचेगा। फिर क्या है 720 tan थीटा, तो माइनस में 720 tan थीटा, और फिर देखो 1681 में से 1600 घटेगा तो क्या बच जाएगा, प्लस में 81 बराबर में क्या चीज, जीरो। अब देखो इस दोनों का गुणनखंड करोगे तो सिंपल सा केस है, 1600 का गुणनखंड कितना होगा, 1600, 1600 का गुणनखंड करो, 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50,
फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। ठीक है, उधर जो है इधर 81 है, 81 का गुणनखंड कर लो, 3 से 27, 3 से 9 और फिर 3 से 3। ठीक है, देखो यहाँ से 4 को 2, 4 गुने 3 को 2 लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 5 एगो ले लो तो ये 5 हो गया, 2 को 3 ले लो तो ये 9 हो गया। 8 पंचे 40, 9 चौका 36, कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 8 पंचे 40, 9 चौका 36, 360 आ गया। मतलब 3 को 2 लिए तो फिर 3 को 2 बच रहा है, 1 को 5 ले लिए तो 1 को 5 और बच रहा है, 2 को 2 लिए तो 2 को, मतलब 360 और 360 का जोड़ा लग जाएगा, जोड़ करके हम 720 पूरा सकते हैं। मतलब यहाँ से गुणनखंड अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, माना tan थीटा बराबर क्या चीज x, माना tan थीटा बराबर एक्स, एक्स मान लिए इसको। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे, और जो भी आंसर होगा अपना आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 1600 एक्स स्क्वायर माइनस में 720 एक्स और फिर प्लस में 81 बराबर 0। गुणनखंड करने का यही तरीका है कि इस दोनों को गुना करो, उसमें से फैक्टर ऐसा खोजो जिसको जोड़ करके 720 पुर जाए। तो यहाँ से हमको पता चल गया 1600 एक्स स्क्वायर माइनस में 360 एक्स और फिर माइनस में 360 एक्स ले लिया जाए तो 720 पुर जाएगा जोड़ करके ना। अब इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगा कॉमन, बताओ इस दोनों में से क्या चीज आएगा कॉमन। तो देखा जाए तो 16 36 9, 9 चौक 36 और 9 आएगा कॉमन मेरे ख्याल से। 9 लेते हैं तो 40, 9, हाँ 9 ही आएगा कॉमन। यहाँ से क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा कॉमन, 40 40 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 40 एक्स, तब ना 40 40 को गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और माइनस 4 9 36 तो 9 बच गया यहाँ से। ठीक है, फिर माइनस इस दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, 40 तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन लिए तो बच जाएगा क्या चीज 40 एक्स, और यहाँ प्लस है मतलब 2 बार माइनस रहा होगा, एगो माइनस कॉमन आया तो एगो माइनस यहाँ पर बच जाएगा, 9 9 81 बराबर 0। देखो दोनों बॉक्स में सेम आ गया ना। अब हम लिख देते हैं 40 एक्स माइनस 9 और इधर भी क्या हो जाएगा 40 एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। इस दोनों को 0 बनाना है तो बहुपद का शून्यक निकालना या फिर द्विघात समीकरण को हल करना जानते हो आप। अब देखो यहाँ से 40 एक्स माइनस 9 बराबर 0 है, इसका मतलब 40 एक्स का वैल्यू कितना है 9 और x का वैल्यू कितना है 9/40, और x हमने किसको माना था, x माने थे हमने tan x को, इसीलिए हम कह सकते हैं कि tan x का वैल्यू कितना है 9/40 है, और जो कि अपना है लंब और बट्टा आधार के बराबर है ना। देखो हमको यहाँ पर मान किसी और का निकालना है, cos थीटा और cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लंब बट्टा आधार है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होगा। तो लंब कितना है अपने पास, लंब है अपने पास 9, 9 का स्क्वायर करो, आधार कितना है 40, 40 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, 40 का स्क्वायर 1600, मतलब रूट अंडर कितना आ गया 1681, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 41। सिंपल सा केस है। अब प्यारे भाई प्यारा सा आंसर अपना लिख लोगे सिंपल से, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है अपना सॉल्व। तो देखो यहाँ से cos थीटा और cosec थीटा का मान निकालना था ना, तो इसीलिए हम cos थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं और यहाँ से cosec थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। cos थीटा लिखना है तो आप आधार बट्टा कर्ण लिख दीजिए, और cosec थीटा लिखना है तो कर्ण बट्टा लंब लिख दीजिए, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब, एक मिनट रुक जाओ। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो अपने पास आधार क्या है, आधार क्या है अपने पास 40, तो ये हो जाएगा अपने पास 40 और कर्ण है 41। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब है तो कर्ण है अपने पास 41 और लंब कितना है अपने पास, लंब है 9। तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 52 का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। तो चलो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।